ये बात तो है कि कैचेस विंस मैचेस, जब कैचेस छोड़ते हैं तो फिर आपको मैच से हाथ धोना पड़ता है। साल बदल गया, सारा कुछ हो गया, लेकिन हमारी फील्डिंग का जो है उसी तरह का बेड़ा गर्क रहा। और आज भी आपने देखा, थोड़ी सी फील्डिंग बेहतर होती, थोड़ी सी सिचुएशन बेहतर होती तो इतना बड़ा स्कोर ना खाते, इतना आज हमने खा लिया था यार। ये 226 स्कोर जो है, वो 8 प्लेयर तो आपने आउट कर लिए, लेकिन 226 स्कोर बहुत ज्यादा था, बहुत ही ज्यादा था। ये 20 ओवरों में हमसे होना नहीं था। हमने भी 180 मार लिया, लेकिन 180 हमारे हिसाब से तो 180 बहुत स्कोर है। लेकिन जितनी छोटी बाउंड्री थी, जितना छोटा सर्कल था, और जितना अजीब किस्म का सर्कल था कि स्ट्रेट की बाउंड्रीज जो है वो ज्यादा छोटी हैं, और लेफ्ट राइट जो है वो थोड़ी ऑन एंड ऑफ जो है वो थोड़ी सी बड़ी बाउंड्रीज हैं। तो वो एक ग्राउंड बड़ी अजीब सी, बड़ी 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 सर्कल में ग्राउंड नहीं थी, बड़ी अजीब सी ग्राउंड जो है। और लेकिन ये बड़ी बात नहीं है, ये न्यूजीलैंड में हमेशा से सॉरी इसी तरह से होता है। खांसी आ गई, माफ कर दें। इसी तरह से होता है, लेकिन इसको हमें पहले पता था, जज करना चाहिए था। न्यूजीलैंड जो पिछले 5 मैचेस में से 5 ओडीआई जो खेले हैं, उसमें सिर्फ एक ओडीआई न्यूजीलैंड हारा हुआ था। और पाकिस्तान ने जो पहले 5 ओडीआई खेले थे, उसमें सिर्फ एक ओडीआई जीता हुआ था। तो हमारी रेशो और हमारी एवरेज जो है कुछ इस किस्म की चल रही थी, इसलिए हमें ये मसला आना ही आना था। और मिसमैच टीम, अभी नया कैप्टन है, नई टीम है, 2 बंदे जो है वो डेब्यू कर रहे हैं, एक और सी सिचुएशन थी उसमें। लेकिन चले, जो कुछ भी हुआ, आपने ये जरूर देखा होगा कि आपके बॉलर्स ने जो है वो खास तौर पे हारिस रऊफ ने 2 विकेटें ले ली, 34 रन दिए उसने। शाहीन अफरीदी अच्छा रहा, उसने स्टार्ट में जो है वो पहले विकेट भी ले ली। जो एक उसका होता है कि पहले ओवर में अगर आप विकेट ना ले तो शाहीन अफरीदी का फायदा कोई नहीं, क्योंकि अगले 2 ओवरों में वो भाई फेंटी खाता है। तो पहले 2 ओवरों के अंदर उसने पहली दूसरी बॉल पे विकेट भी ले ली उसने, और कैच बड़ा अच्छा जो है वो साइम अयूब ने पकड़ लिया। और उसके बाद अब्बास अफरीदी जो है उसने 3 विकेट, 4 ओवर, 34 रन और 3 प्लेयर्स आउट किए। तो वो सेरा उसकी तरफ जरूर जाता है। उसमें आमिर जमाल जो है वो उसने बहुत ज्यादा स्कोर खाया, 55 रन खाया उसने। आमिर जमाल की वैसे बैटिंग का जो है वो एक अच्छा जेस्चर है। बैटिंग में उसका फ्लो बड़ा अच्छा बैट का है। आज भी देख लें कि उसने जो है जितना भी स्कोर किया, स्कोर तो उससे बहुत ज्यादा नहीं हो सका उससे। लेकिन वो जो अगर कोई नॉट आउट था तो आमिर जमाल ही था, जो 7 बॉलों पे 14 रन और एक छक्का और एक चौका भी लगा चुका था। तो ये मसाइल जो है वो इसी तरह के चलते रहेंगे। अगर आप इसी तरह के वो विलियमसन के कैच छोड़ेंगे तो विलियमसन तो आपको फेंटी लगाएगा। उसके 2 कैच छूटे, दोनों कैच अगर उनमें से एक कैच भी पकड़ा जाता तो इतनी 57 रन वो जो है ना कर सकता उसमें। मिचेल जो है वो उसने भी जो है 61 स्कोर किया। बाकी कोई इतनी बड़ी उनकी कोई पार्टनरशिप लगी नहीं थी, लेकिन वो फिर भी 220 रन, क्योंकि बाकियों ने भी देखे ना, किसी ने 19 किए, किसी ने 26 किए, किसी ने 10 किए। बाकियों ने भी, बाकी तो एंड वालों ने तो कोई बोंगे मारी सारी, कुछ नहीं किया उसमें। लेकिन एलन जो है वो भी 34 स्कोर ओपनिंग में कर गया। तो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी, इनका ध्यान रखना पड़ेगा। फील्डिंग 120 बॉल्स के अंदर अंदर आपने किस तरह से इसको लेके चलना है। आपने आज ये भी करा लिया कि आपने रिजवान को जो है फील्डर खिलाया, और आपने उसको बड़ा अच्छा मारा। आजम खान बड़ा प्यारा प्लेयर है, उसको बड़ा गोलू मोलू सा प्लेयर है मेरी तरह का, तो उसको आपने खिलाया। लेकिन आपने ये देखा उसमें कि आजम खान उतने एक्टिव जितने शायद स्ट्रेस्ड आउट थे, टेंशन में थे, क्योंकि आपके बिल्कुल साथ बगल में जो है वो रिजवान खड़ा हुआ है, और रिजवान को हटा के आप जो है वो कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन थोड़ी सी प्रेशर में तो बंदा आ ही जाता है। और रिजवान खास तौर पे उससे 1-2 मिसफील्ड्स भी हुई, मिसफील्ड तो सबसे हुई, लेकिन रिजवान से उससे मिसफील्ड में ऊपर। रिजवान को फील्ड में खड़े होने की आदत ही नहीं है, वो खड़ा होता है विकेट के पीछे एडे बड़े बड़े दस्ताने पा के। तो उसको किस तरह से, कैसे उसने बेचारे ने करना था, ये उसके लिए, रिजवान के लिए एक मसला आया होगा, डेफिनेटली आया होगा। उसके साथ अच्छी फील्डिंग नहीं हुई। लेकिन आजम खान भी कोई इतना कोई एक्टिव, इतना फुर्तीला, इतना कोई जबरदस्त किस्म का जो बाकी मैचेस में नजर आता था, इसमें नजर नहीं आया। ये एक चीज देखनी पड़ेगी कि आजम खान को थोड़ा सा प्रोएक्टिव, लेकिन शायद पहला मैं आया था, बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं बेनिफिट ऑफ डाउट थोड़ा सा देना चाहिए उसको। शाइन को भी बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। बाबर ने भी आज तो कैच ड्रॉप कर दिया यार, हद हो गई, बाबर ने भी कैच ड्रॉप कर दिया आज। तो ये बेनिफिट ऑफ डाउट तो खैर मिलते रहेंगे, लेकिन हमें ये भी देखना है आगे कि अभी अगले जो 4 मैचेस उनको किस तरह से करना है। अब जो 17 मैचेस थे उसमें से एक मैच हम हार गए, बाकी 16 मैचेस रह गए वर्ल्ड कप से पहले। तो हमें ये भी देखना है कि किस तरह की परफॉर्मेंस जो है हमारी रहेगी। हमने आज अपने जो फोकस किया हुआ था, उसके जो 2 डेब्यू कर रहे थे उसके अलावा हमने फोकस किया हुआ था कि
मैं जो देख रहा था मुझे लग रहा था कि ये 220 226 रन जो खाए हैं, हमारी जो बैटिंग लाइन है मेरा ख्याल है कि हम इसको कर लेंगे। आपने देखा कि सैम अयूब, यस कैच भी उसका ड्रॉप हुआ, 11 रन पे उसका कैच ड्रॉप हुआ, लेकिन उसने 8 बॉलों पे 27 रन मारे, उसने 3 छक्के और 2 चौके मारे। वेरी अग्रेसिव, वेरी स्टाइलिश। उसने बता दिया कि उसकी अगर अगर यहाँ पे उसकी जगह बन रही है तो एवी नहीं बन रही। रन आउट हो गया काका, रन आउट ना होता तो शायद ज्यादा बेहतर हो जाता। थोड़ा सा ऑब्वियसली आप थोड़े से हाइपर हुए होते हैं, पहला मैच उसका तो नहीं है, वो अफगानिस्तान के खिलाफ खेल चुका हुआ है, लेकिन फिर भी इस तरह से इस मेन टीम के साथ, मेन स्क्वाड के साथ पहला मैच इस तरह से खेलते हुए थोड़ा सा मसला आया। रिजवान, हम कह रहे थे कि बाबर आएगा, लेकिन बाबर की बजाय रिजवान ने जो है वो ओपनिंग की, ऑप की और 25 रन किए। उसने 14 बॉलों के ऊपर 2 छक्के 2 चौके मारे, काफी कॉन्फिडेंट खेला उसमें 178 के स्ट्राइक रेट के साथ। बाबर जो है वो 162 के स्ट्राइक रेट के साथ खेला, उसने दोबारा 57 रन किए, 50 स्कोर किया और 35 बॉलों पे 2 छक्के और 6 चौके लगाए। बाबर भी आज स्टेबल नजर आया बैटिंग में, उसको लग रहा था कि यार इसी पेस पे खेलते रहेंगे तो 226 का टारगेट को बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन फखर ने 10 बॉलों पे सिर्फ एक छक्का और एक चौका लगा के 15 स्कोर किया। वहां से जो है चीजें खराब हुई। इफ्तिखार जो है वो उसने कैच भी एक ड्रॉप किया और उसने विलियमसन का, और उसके बाद उसने 2 छक्के और एक चौका तो लगाया, लेकिन 17 बॉलें खेलने के बाद सिर्फ 24 स्कोर किया। वहां पे चीजें जो है खराब हुई। आजम खान को हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आजम खान जो है बेहतर तरीके से खेल पाएगा, लेकिन आजम खान ने जो है 9 बॉलों पे सिर्फ एक चौका मारा और 10 रन बनाए, जो कि बिल्कुल काबिल बर्दाश्त नहीं था। उसको ज्यादा स्कोर पे जाना चाहिए था। आजम खान को खिलाने का मकसद भी यही था, कीपिंग मकसद नहीं था, उसको मकसद ये था कि जो मिडिल ऑर्डर है, टेल एंड पे जो है ना, आपने लंबी शॉटें मारनी और लंबा खेलना है, वो एक हमारी चीज मिस हुई। थोड़ा सा हमें देखना चाहिए था, शाहीन जो है वो, शाहीन बेचारे को नहीं आना चाहिए था, पहले उसको चाहिए था कि आमिर जमाल को भेज देता। आमिर जमाल के बैट पे आज गेंद आ रही थी और अच्छी आ रही थी, अच्छी स्टाइलिश जो है वो शॉटें मार रहा था, लेकिन उसको पता नहीं क्या किया उसको, वो भी एक मुझे लग रहा था कि क्यों स्ट्राइक दे रहा था। कभी उसाम मीर को स्ट्राइक दी, उसने कभी वो अब्बास आफरीदी को स्ट्राइक दी, हारिस रऊफ को स्ट्राइक दी। जब ऐसी सिचुएशन है, जब आपके बिल्कुल टेल एंडर्स आ गए, तो मेरा ख्याल था कि आमिर जमाल को जो है स्ट्राइक लेनी चाहिए थी वहां पे, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रह गया हुआ था जिस वक्त आमिर जमाल आया था, लेकिन वहां पे सूरत हाल इस किस्म की हो गई हुई थी कि देखना पड़ेगा कि आमिर जमाल को किस तरह से आगे लेके चलना है, किस तरह से खिलाना है, क्योंकि वो जो है वो, मेरा ख्याल है कि शाहीन से पहले आमिर जमाल अगर आ जाता तो थोड़े से हालात हमारे थोड़े से बेहतर हो जाते। और अब हम इतनी इतनी बड़ी डिफीट से जो है, कितनी डिफीट से, हम 46 रन से ना हारते, हार तो शायद चले जाते, हार तो शायद भी जाते, लेकिन हम कम से कम 200 का टारगेट जो है अपना क्रॉस कर लेते। तो वो एक चीज जो है वो आपको बेंच मार्क रखना है कि 200 का टारगेट जो है वो अचीव होना चाहिए। हर सूरत में वो 226 पे चले गए, 250 पे चले गए, लेकिन कम से कम 200 का टारगेट जो है वो अचीव करना चाहिए। इसमें 2 बंदे जो है वो अच्छे निकले हैं। मुझे ये लग रहा है अभी जमाल ने बैटिंग में, आज बॉलिंग में आज थोड़ा सा चिल्ला रहा है, वो उसमें ज्यादा स्कोर खाया, लेकिन बैटिंग में जो है वो मुझे लग रहा है कि इसको थोड़ा सा आगे भेजना चाहिए। अब्बास आफरीदी ने आज पहले ही अपने डेब्यू में के 3 विकेटें ली, वो एक बड़ा अच्छा निकल रहा है। तो ये टीम जो है ना, माठी नहीं लग रही, टीम ठीक लग रही है। एंड ऑफ द डे जो बात करें, यस वी लॉस्ट इट, लेकिन टीम जो है वो अच्छी लग रही है। और इस टीम को, इसी कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा फ्लिप फ्लॉप आगे पीछे करके नकलें खिलाने के बाद जो है इसमें से अच्छे रिजल्ट्स निकाले जा सकते हैं। टीम स्पिरिट अच्छी थी, फील्डिंग पे काम कराना पड़ेगा, फील्डिंग हमारा हमेशा से मिसिंग रहा है, उस पर काम कराना पड़ेगा। बैटिंग लाइनअप बड़ा स्ट्रांग है हमारा, इस वक्त हमारा बॉलिंग लाइनअप भी बहुत स्ट्रांग है। ये हारिस रऊफ आज के थोड़े से मेलो लगे, लेकिन उसने टेल एंडर्स में तो विकेट ले लेता है भाई, स्टार्ट में फेंटी खाता है, तो वो मतलब एक बंदा पहले विकेट ले लेता है, एक बंदा बाद में विकेट लेता है। तो ये सूरत हाल जो चल रही है। शाहीन जो है वो पहले विकेट ले लेता है, और ये भाई हमारा जो ये है हारिस रऊफ जो है वो बाद में टेल एंडर्स में विकेट लेता है, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन ये हमें कॉम्बिनेशन मुझे अच्छा लग रहा है, थोड़े से बंदों को आगे पीछे करने के बाद मेरा ख्याल है कि हम बड़ा अच्छा और बड़ा कामयाब रिजल्ट ले सकेंगे। अभी तक के लिए इतना ही यार। वैसे वो जिक्र ही नहीं हुआ उसका, वो इंडिया और उसका अफगानिस्तान का जो मैच था, वो नेक्स्ट टाइम पे बात कर लेंगे। लेकिन वो मैच बड़ा ठंडा सा, बड़ा सीधा सा, सादा सा मैच हुआ। वो मैं अगला मैच जब आएगा उसके बारे में ज्यादा गप लगाएंगे। तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद।